नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मेधावियों को जल्द मिलेंगे टैबलेट, सरकार से शिक्षा विभाग ने मांगा समय, छात्रों को दिए जाएंगे कूपन। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को 16-16 हजार रुपए की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलेंगे। इस योजना का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुभारंभ करेंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश सरकार से समय मांगा गया है। इस बार योजना में बदलाव किया गया है। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को इसके लिए आवेदन करना होगा। चयनित कंपनियां खुद कुरियर से सामान घर छोड़कर जाएगी। पसंदीदा गैजेट के तहत मेधावियों को टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड, किंडल में से कोई एक मिलेगा। इसकी खरीद के लिए मेधावियों को कूपन दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मेरिट सूची में शामिल 10वीं 12वीं कक्षा तथा कॉलेजों के 10,540 मेधावियों को अपनी पसंद का कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देने का सरकार ने फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत अब जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आपराधिक गतिविधियां, वीआईपी मूवमेंट, यातायात व्यवस्था, अंतर्राज्यीय सीमाएं और पर्यटकों की आमद जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस थानों का वर्गीकरण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण को बढ़ाना, कानून व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रदेश में पुलिस थानों को वार्षिक अपराध पंजीकरण की संख्या के आधार पर A+ से E तक कुल 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रति वर्ष 250 से अधिक मामले दर्ज करने वाले थानों को A+ की श्रेणी में रखा गया है और प्रदेश में इस प्रकार के 15 थानों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त A श्रेणी में 5, B श्रेणी में 25, C श्रेणी में 47, D श्रेणी में 28 और E श्रेणी में 15 पुलिस थाने चिन्हित किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस थानों का वर्गीकरण निर्धारित किया गया है। A+ श्रेणी के थानों में कम से कम 70, A श्रेणी में 65, B श्रेणी में 48, C श्रेणी में 37, D श्रेणी में 25 और E श्रेणी में 19 पुलिस कर्मी तैनात होंगे। प्रत्येक थाने में जांच अधिकारियों की संख्या FIR पंजीकरण की आवृत्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को नए वर्गीकरण के अनुसार पद भरने और पुलिस बल को तैनात करने के निर्देश दिए थे ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाकर कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। प्रदेश सरकार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में भी काम कर रही है। इसके साथ ही पंजीकृत पुलिस चौकियों को FIR दर्ज करने का भी अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसके तहत चौकियों को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली CCTNS से भी जोड़ा जा रहा है। ऊना में बिजली कर्मचारियों की महापंचायत सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली। बिजली बोर्ड कर्मचारियों, इंजीनियर और पेंशनर की राज्य ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय में जिला बिजली महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ऊना जिले के सैकड़ों कर्मचारियों, अभियंताओं, पेंशनर्स व बिजली उपभोक्ताओं ने भाग लिया। शहर के गलुआ चौक के पास इस महापंचायत का आयोजन किया गया। इसके बाद शहर के मेन बाजार से होते हुए MC पार्क तक रोष रैली निकाली गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि मांगों का समय रहते निवारण नहीं किया तो अगली जिला महापंचायत चंबा में 3 मार्च को होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी भर्ती का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पद के लिए छंटनी परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की सत्यापन हेतु बुलाया गया है।
न्यायाधीश रंजन शर्मा ने लोक सेवा आयोग को दस्तावेजों का सत्यापन जारी रखने के आदेश देते हुए अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम परिणाम कोर्ट की अनुमति से ही जारी किया जा सकेगा। खबर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से, जल्द होंगे शिक्षकों के युक्तिकरण आदेश। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के युक्तिकरण आदेश जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि संबंधित फाइल विभाग की ओर से सरकार को भेज दी गई है। इसमें जेपीटी, टीटी तथा सीएनबी शिक्षक शामिल है। इस दौरान विभाग ने 600 से ज्यादा शिक्षकों की सूची तैयार की है। इस दौरान विदाउट टीचर चल रहे 130 स्कूलों में जेपीटी शिक्षकों को भेजा जाएगा। खबर मंडी से, चिट्टा माफियों को पकड़वाने वाले को नलसर पंचायत देगी 11,000 रुपए का नकदी इनाम। नलसर पंचायत का यदि कोई व्यक्ति या युवा चिट्टे के मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसे पंचायत के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नशा तस्करों को पकड़वाने में भी पंचायत पुलिस का सहयोग करेगी और जो कोई भी चिट्टा बेचने वालों को पकड़वाता है उसे 11,000 रुपए का नकदी इनाम दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को पंचायत में चिट्टे के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए आयोजित बैठक में लिया गया है। सोलन में संपत्ति कर न चुकाने वालों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, 899 भवन मालिकों को नोटिस जारी। नगर निगम सोलन ने संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। पहले चरण में नगर निगम ने 899 भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दी है, जबकि 1587 भवन मालिकों को भी नोटिस जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। शहर में संपत्ति कर की डिफॉल्टर लिस्ट में 2476 भवन मालिक है। नगर निगम वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 14 तक की डिफॉल्टर लिस्ट तैयार कर रहा है। यदि संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया तो नगर निगम बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की कार्यवाही करेगा। निगम को संपत्ति कर के रूप में 3 करोड़ 97 लाख रुपए की आय होनी थी, लेकिन अभी तक केवल 9,12,000 रुपए जमा हुए हैं, जबकि 3 करोड़ 88 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है। निगम ने इसे वसूलने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। गोहर की लोट पंचायत प्रधान पर गिरी निलंबन की गाज, वार्ड पंच की शिकायत पर हुई कार्यवाही। विकास खंड गोहर की ग्राम पंचायत लोट के प्रधान को मनरेगा कार्यों में सरकारी सामग्री में अनियमितताएं किए जाने पर जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा द्वारा निलंबित किया गया है। प्रधान के पद से निलंबन के आदेश जिला पंचायत अधिकारी द्वारा करवाई गई जांच के बाद जारी किए गए हैं। उनके द्वारा आदेश में कहा गया कि पंचायत प्रधान के पास अगर पंचायत की चल अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज या रिकॉर्ड है तो उसे तुरंत प्रभाव से सचिव ग्राम पंचायत लोट को सौंप दे। खुशखबरी, हिमाचल के 2408 एसएमसी शिक्षक होंगे नियमित, सरकार ने किया नियमों में बदलाव। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के तहत सेवाएं दे रहे शिक्षकों को नियमित करने की राह प्रशस्त हो गई है। सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव किए है। शिक्षा विभाग ने टीजीटी, जेपीटी और कला अध्यापकों के भर्ती नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव इन शिक्षकों को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी एलडीआर कोटा देने के लिए किया गया है। स्कूलों में वर्तमान में करीब 2408 शिक्षक एसएमसी आधार पर कार्यरत है। खबर कांग्रेस से, ट्रैकिंग पर गए विदेशी पर्यटक की मौत, यूके एम्बेसी को सौंपा सब। त्रियोंड ट्रैकिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए यूनाइटेड किंगडम के पर्यटक फ्रॉम शहरी उम्र 27 के शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। पुलिस विभाग कांगड़ा की ओर से यूके की एम्बेसी को मृतक का शव सौंप दिया गया है। एम्बेसी की ओर से अब दिल्ली की इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से शव को यूनाइटेड किंगडम भेजा जाएगा। वीडियो रिश्वत मामला, आरोपी 3 दिन की विजिलेंस हिरासत में। उपमंडल देरा के प्रागपुर विकास खंड अधिकारी वीडियो वीरेंद्र कुमार कौशल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद 3 दिन की विजिलेंस हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें 20 फरवरी तक हिरासत में रखा जाएगा। ये मामला तब सामने आया जब कड़वा पंचायत की प्रधान रीना देवी ने आरोप लगाया कि वीडियो कौशल ने 1.5 लाख रुपए की धनराशि जारी करने के बदले में 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी।
प्रधान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस धर्मशाला की टीम ने 17 फरवरी को वीडियो को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। 31 मार्च तक जमा हो सकेगा पुराने पैसेंजर गोड टैक्स का बकाया जुर्माना और ब्याज। प्रदेश सरकार ने वाहनों पर लागू पुराने माल भाड़ा पैसेंजर गोड टैक्स का बकाया जुर्माना और ब्याज चुकाने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित कर दी है। सरकार की ओर से इस शर्त पर छूट दी गई है कि इसके बाद कोई भी एसोसिएशन, संगठन अथवा यूनियन समय अवधि बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे। सरकार के इस फैसले से उन सभी व्यावसायिक वाहन संचालकों को राहत मिली है जो अब तक जुर्माना और ब्याज नहीं चुका सके हैं। परिवहन विभाग के अवर सचिव पुनीत सेठ की ओर से इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति परीक्षा 2 मार्च को 324 केंद्र बनाए, 17,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। हिमाचल में स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की पहले चरण की परीक्षा 2 मार्च को होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 17,000 विद्यार्थी छात्रवृत्ति परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT सोलन की ओर से प्रदेश भर में 324 केंद्र बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड 20 फरवरी से SCERT सोलन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। कॉलेजों में 1 मार्च से होगी यूजी की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, विस्तालय ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विस्तालय HPU ने स्नातक डिग्री कोर्स की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। कॉलेज स्तर पर BA, BSc और BCom की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 से 15 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। कॉलेज अपने स्तर, लैब सुविधा समेत एग्जामिनर की उपलब्धता को देखते हुए परीक्षाओं का संचालन करेंगे। नई होम स्टे पॉलिसी पर वर्ष से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कुचलना चाहती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि एक तरफ सरकार प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, स्वरोजगार के लिए उत्साहित नहीं कर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश के लोग जो खुद से कुछ करना चाह रहे हैं उन्हें भी नहीं करने दे रही है। होम स्टे की जो नई पॉलिसी सरकार द्वारा लाई जा रही है बेपूर्णता, तुगलकी और तानाशाही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ऐसी नीति लाने के पहले एक बार फिर उसकी व्यावहारिकता के बारे में नहीं सोच रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार, कई भागों में भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में आज यानी 19 फरवरी से मौसम बिगड़ने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में 2 दिन बारिश, बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 21 और 22 फरवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर के अलावा चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। 19 फरवरी को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी के आसार है। वहीं 20 फरवरी को अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश, बर्फबारी की संभावना है। 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए भारी बारिश, बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अलग अलग स्थानों पर अंधड़ और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद 21 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। मानव भारती विश्वविद्यालय की BA और LLB की डिग्री निकली फर्जी, FIR दर्ज। मानव भारती विश्वविद्यालय से ली गई BA और LLB की डिग्री फर्जी निकली है। पुलिस ने जांच के बाद कालका निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। पुलिस के अनुसार सुनील दत्त निवासी कालका, जिला पंचकुला, हरियाणा ने पिछले साल 20 जनवरी को पुलिस थाना धर्मपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कालका निवासी महेश शर्मा ने मानव भारती विश्वविद्यालय सुल्तानपुर सोलन से BA व LLB की फर्जी डिग्री हासिल की है।